प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 15, अध्याय 21 1 से 2 तक। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उसे पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद थोड़े समय तक उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखे, जिनके सिर यीशु के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी और जिन्होंने अपने माथे और हाथों पर पशु का चिन्ह नहीं अंकित होने दिया था। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राजा करते थे। मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। तब जीवन ग्रंथ नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को दिया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला। वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 29 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है।
इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रकाशना ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रकाशना ग्रंथ पतमस द्वीप में योहन को पवित्र आत्मा से आविष्ट होने के बाद प्राप्त दर्शन का वर्णन है, और ये कठिन है, समझना आसान नहीं है। आज के पहले पाठ में भी हमने जो सुना है वहाँ पर बार बार 1000 1000 1000 बताया गया है। उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि इसके बारे में अन्य ग्रंथों में भी कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है कि संत योहन कहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। आज के पहले पाठ में हमने देखा अंतिम न्याय का एक संक्षिप्त वर्णन है। वहाँ पर हमने देखा कि स्वर्गदूत ने उस शैतान को, उस इब्लिस को, उस धूर्त सांप को, जिसने मनुष्यों को बहकाया था, जो मनुष्यों को बहका रहा है, पाप में गिरा रहा है, बांधकर अगाध गर्त में डाल दिया और उस पर मुहर लगा दी। आगे हमने सुना इसके अलावा जो लोग अत्याचार में जिनके सिर काटे गए थे वे पुनर्जीवित हो गए और मसीह के साथ राज्य करने लगे। वचन में आज आपने और भी बहुत सारी बातें सुनी। हमने सुना पुस्तक के बारे में, पुस्तकें खुल गई। ये पुस्तकें क्या हैं? जहां पर मनुष्यों के कर्मों का लेखा रखा जाता है, जहां पर मनुष्यों के कर्मों का लेखा लिखा गया है, वे पुस्तकें खुल गईं। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में वचन कहता है कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, वह भले बुरे सब पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर सब कुछ देखता है। आप पढ़ेंगे एजेकिएल के ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 30 में, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर न्यायी है, न्याय करेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 36 और 37 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि न्याय के दिन हर मनुष्य को उसके हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना होगा। हम अंतिम न्याय पर विश्वास करते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जीवन से संबंधित हर एक बात दी है। वह ईश्वर हमारा न्याय करेगा, हमसे हिसाब मांगेगा, हमारे कर्मों का हिसाब, हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों का हिसाब, समय का हिसाब, एक दूसरे के प्रति रिश्ते का हिसाब, एक एक का हमें हिसाब देना होगा। आगे हमने सुना जीवन के ग्रंथ के बारे में। ये जीवन का ग्रंथ क्या है? अनंत जीवन के योग्य पाए गए लोगों का नाम जिसमें लिखा गया है, यानी स्वर्ग के लायक जीवन जीने वालों का नाम जिसमें लिखा गया है, वो जीवन का ग्रंथ है। हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है प्रभु यीशु सुसमाचार के द्वारा अनंत जीवन प्रदान करने आए थे। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 बार बार आप सुनते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि हमें अनंत जीवन मिले, हमारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे वाक्य 16 और 17 में, वह धनी इंसान प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में उसके वाक्य 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। तो जिसका नाम अनंत जीवन के लिए लिखा गया है उस ग्रंथ को हम जीवन का ग्रंथ कहते हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 32 और 33 में पढ़ने को मिलता है। मूसा ने प्रभु के सामने प्रार्थना की। मूसा ने कहा, ओ यदि तू अपनी जनता के पापों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम उस ग्रंथ से निकाल देना जिसमें तूने लिखा है। वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं महासंकट के बारे में, और वहां लिखा हुआ है उस महासंकट में वे ही बच जाएंगे जो ईश्वर की प्रजा हैं, जिनका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में भी लिखा गया है, विजयी का नाम जीवन के ग्रंथ से नहीं हटाया जाएगा। तो जीवन का ग्रंथ जिसमें अनंत जीवन के योग्य व्यक्तियों का नाम लिखा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, हम यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे नाम को भी जीवन के ग्रंथ में लिखा जाना चाहिए। सुसमाचारों में हमें बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसा कि जकेऊस, जायरूस, लाजरूस, बहुत सारे लोग, उनका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया है। जब हम भी प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारा भी नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाएगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं समय को पहचानने की आवश्यकता के बारे में। प्रभु कहते हैं, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे, यानी इन संकटों को होते देखोगे, तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु हर विश्वासी को समझाते हैं कि समय को पहचानो। हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, ईश्वर अपनी जनता से नबियों के द्वारा बोला, और नबियों के द्वारा विभिन्न चिन्हों, संकेतों और शब्दों के द्वारा बोला। बहुत ही सुंदर बात है। ईश्वर नबियों से संकेतों के द्वारा बात किया और नबियों ने प्रभु के वचन को और इशारों को समझ लिया। एक विश्वासी को भी प्रभु के इशारों को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाया, और लोग दृष्टांतों के जरिए प्रभु के संदेशों को समझ लिए और ग्रहण किए। एक विश्वासी को जीवन के हर पहलू में, हर मोड़ पर ईश्वर के इशारे को जानने की जरूरत है। एक विश्वासी अंधाधुंध जीवन नहीं जीता है, आंख मूंद कर जीवन नहीं जीता है। एक विश्वासी सोच समझकर पूरी जागृति के साथ जीवन जीता है। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहना, एक विश्वासी जगा हुआ होता है, सोया हुआ नहीं होता है। इसलिए विश्वासी को परखना होगा, समय की क्या पहचान है, या प्रभु मुझसे क्या बोल रहे हैं। प्रभु हमसे परिस्थितियों के द्वारा बोलते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, उन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कोरोना महामारी आई है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, पीड़ित हैं। इसके द्वारा भी प्रभु हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमसे कुछ बोल रहे हैं। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि प्रभु फिरौन से बात कर रहे थे, फिरौन को संदेश दे रहे थे, अपनी प्रजा को छोड़ने के लिए फिरौन से आग्रह कर रहे थे, लेकिन फिरौन ने समझा नहीं। प्रभु ने फिरौन पर बहुत सारी विपत्तियां भेजी, यानी विपत्तियों के द्वारा ईश्वर प्रभु फिरौन से बात किया, तब भी उसका हृदय कठोर हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। अविश्वासी लोग प्रभु के इशारों को समझते नहीं हैं, प्रभु के प्रतीकों को समझते नहीं हैं, प्रभु के संकेतों को पहचानते नहीं हैं। एक विश्वासी को हमेशा अपनी दृष्टि प्रभु की ओर खुली रखनी है, अपने मन को खुला रखना है और प्रभु के संकेतों को ग्रहण करना है।
प्रभु परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करते हैं, प्रभु घटनाओं के द्वारा हमसे बात करते हैं, प्रभु लोगों के द्वारा हमसे बात करते हैं। आज सुबह ही एक मित्र ने मुझसे कुछ बातें कही और मैंने प्रभु से कहा स्वीकार्य है। उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहे थे। एक विश्वासी को हर समय प्रभु के इशारों को, प्रभु के संकेतों को, प्रभु के चिन्हों को और प्रभु के संदेशों को ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो प्रभु यीशु यही बात हमें समझाते हैं। जीवन पूर्ण सतर्कता के साथ और जागृति के साथ जीना है। अंग्रेजी में कहा जाता है अटेंटिव, यानी पूरा ध्यान लगाया हुआ। जिस तरह एक बगुला मछली पकड़ने के लिए टेले पर बैठा रहता है, पानी की ओर देखते रहता है कि किस समय मछली वहाँ से गुजरेगी, उसी तरह प्रभु ने बार बार दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया है, तुम्हें सतर्क रहना है, प्रभु के इशारों को समझना है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के इशारों को समझना है, तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हम सही मार्ग अपनाएंगे। इशारों को, शब्दों को, संकेतों को समझना है, समय को पहचानते हुए जीवन जीना है, जवाब देना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आंखें बंद कीजिए। आज के इन सुंदर पाठों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। तू चाहता है कि हम सबका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाए। तू चाहता है कि हम सभी अनंत काल तक जीवित रहें और हमारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाए। तू चाहता है कि हम हर पल तेरे इशारों को देखते हुए, समझते हुए एक जागृतिपूर्ण जीवन जिए। हम सोए ना रहें। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को जगाइए यीशु, हमारे मन को जगाइए हर समय ये सोचने और जानने के लिए कि प्रभु मुझसे क्या बोल रहे हैं, क्या संकेत है, क्या इशारा है। हम सबको इतनी जागृति दीजिए, हमें सेंसिटिविटी दीजिए, संवेदना दीजिए तेरे इशारों को सुनने, समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हिम्मत दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं उन सभी को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। हर प्रकार के बंधन से उनको छुटकारा मिले। तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए उनको कृपा देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरे दूत उनको सुरक्षा प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।